स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 6 के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। स्टूडेंट्स, उपयोगी हैं और आप इन्हें ध्यान से कीजिए, समझिए और जो भी कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो स्टूडेंट, समीकरण दिया है 5b बराबर 6t² प्लस 7t प्लस 1, जहाँ 5b मिली वेबर में व t सेकंड में है। तो कह रहे हैं कि t बराबर 2 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, क्या हमें करना है, हल करते हैं। दिया है 5b बराबर 6t² प्लस 7t प्लस 1, ये वैल्यू आपको दी हुई है और आपको निकालना क्या है स्टूडेंट्स? प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद कीजिए कि इन दोनों में कोई ऐसा फॉर्मूला आपके पास हो जो रिलेशन बनाता हो। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपके पास एक फॉर्मूला है, ज़रा याद कीजिए कि E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। स्टूडेंट्स, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स, फाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, रखते हैं। तो देखिए आपके पास क्या आएगा? माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 6t² प्लस 7t प्लस 1। स्टूडेंट्स, यहाँ डिफरेंशियल हो रहा है, डी अपॉन डी टी डिफरेंशियल है समय के सापेक्ष इस फंक्शन का। तो यहाँ मैं आपको रफ में एक फॉर्मूला समझाता हूँ, ज़रा आप इसे लर्न कर लीजिए। डी अपॉन डी एक्स की पावर n इजकल टू होता है n x की पावर n माइनस 1। डी अपॉन डी एक्स की पावर n इजकल टू n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर रखेंगे और देखिए किस प्रकार से ये ब्रेक होगा। देखिए, सबसे पहले आप अलग अलग स्टेप्स को लिख लें स्टूडेंट्स। ये मैं सरल करके बता रहा हूँ आपको। 6t², यहाँ चाहिए तो माइनस को हम बाहर ही रखते हैं अभी, ओके, प्लस डी अपॉन डी टी। मैं एक एक स्टेप से आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। और डी अपॉन डी टी होगा। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखें कि हमेशा अचर का जो अवकलन करते हैं वो शून्य होता है। क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स? अचर का अवकलन शून्य होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? अचर का अवकलन शून्य। याद हो गया? अचर राशि अगर कोई है और उसका आप अवकलन कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी? हमेशा स्टूडेंट शून्य आई। तो यहाँ अचर ये है, इसके साथ कोई भी 1 के साथ कोई भी चर राशि नहीं है। चर यहाँ कौन है? t है, तो t इसके साथ नहीं है, तो इसलिए इसका जो अवकलन होगा स्टूडेंट्स वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेप्स आपका हट जाएगा। चलो इस स्टेप्स में हम फॉर्मूला लगाते हैं। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था किस प्रकार से ब्रेक होगा स्टूडेंट्स, माइनस को बाहर रखिए, अभी इससे बिल्कुल नहीं बोलना हमने। तो 6 तो ये अब रखा हुआ है, ओके। टी का करेंगे तो यहाँ टी एक्स की पावर n थी, n यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? 2 है। n आप तुलना करके देखिए, n की जगह पे यहाँ पे क्या रहा है? 2, तो n कहाँ आ जाता है? आगे आ जाएगा। चलिए ये रख दिया मैं, इंटू का चिन्ह लगा दिया 2, और t की पावर n माइनस 1, n की जगह आपका 2 है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 माइनस 1। केवल आप यहाँ कंपेयर करके देखो, मैं और सरल किए देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको इस ओपन करके बताता हूँ। t2 लिखा है, सपोज कीजिए, है ना, और ये फलन d अपॉन डी टी हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि t की बात कर रहे हैं। तो देखो कितना आ जाएगा? n पहले आ गया तो 2 पहले आ गया स्टूडेंट्स, और t और फिर 2 की पावर कितना हो गया? माइनस 1 हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो यही बात यहाँ पे आई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो t की पावर आप क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, ये प्लस का साइन लगा दिया। 7 आपका वैसा का ही वैसा 1, ओके, n आ गया आगे, और t की पावर 1 माइनस 1, और यहाँ इसका अवकलन क्या हो गया स्टूडेंट? 0 हो गया, मैंने लिखा दिया आपको। ओके, अब आगे चलते हैं। माइनस 6 2 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स? 12। ओके, t की पावर कितनी बची है आपके पास? 1,
ब्रैकेट ले लो, अभी एक बार और ले लें, 7 वन जा 7 और टी की पावर 0। और स्टूडेंट्स याद रखो किसी की भी पावर 0 है अगर चर की तो वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स, 1 आती है। तो अब आपके पास कितना आंसर निकल के आ गया, माइनस का ही मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, माइनस का 12t एंड माइनस का 7 स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन में आपके पास कह रहे हैं कि t बराबर 2 सेकंड पर, कितने पर, t बराबर 2 सेकंड पर आपका विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो 2 रख दीजिए, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, -12 मल्टीप्लाई 2 एंड -7। 12 2 सा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 24 हो गए, और ये माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया, ये माइनस का 7 हो गया। अब ये कितना हो गया स्टूडेंट्स बताइए, माइनस का 31। विद्युत वाहक बल है, वोल्ट इकाई होगी, लेकिन आपका मिली वेबर में बात हो रही है तो यहाँ मिली वोल्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिली वोल्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन क्लास।